तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेंगोंग कहती है वो बस एक लिरिक्स थी। जुनजिन कहता है वो कोई लिरिक्स नहीं थी, तो बेहतर होगा कि तुम्हें ये चीज़ मुझे बता देनी चाहिए। शेंगोंग कहती है क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तो उसे गॉड ऑफ डेथ के द्वारा ले गया था। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बेहतर होती अगर मैं उससे मिली ही नहीं होती, तो वो कभी मरता ही नहीं। और यहाँ पर वो बस उस बंदे की बात कर रही है, मतलब जुनजिन की बात कर रही है जहाँ पर उसने उसे समुद्र में बचाया था ना। अभी भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो जुनजिन ही है। जुनजिन कहता है किसी की मौत नहीं हुई है, अभी सभी लोग जिंदा हैं। और अपने मन में कहती है आखिर तुम इस चीज़ के बारे में क्यों सोचती हो कि मैं मर गया था? क्या ये छोटी बेवकूफ़ कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकती? शेंगोंग कहती है सब कुछ मेरी ही गलती थी, अगर वो मुझे बचाने के लिए वहाँ नहीं जाता किन जुन ये, तो वो आज जिंदा होता और उसकी आज मौत नहीं होती। जैसे ही जुनजुन उसकी ये बात सुनता हुआ कहता है किन जुन ये, और वो कहता है आखिर तुमने किन जुन ये के लिए गाना क्यों लिखा? आखिर तुम उसके लिए इस प्रकार का गाना कैसे लिख सकती हो इस समय पर? जुनजुन कहता है क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो? जिसके लिए तुमने लिरिक्स लिखी थी वो ठीक है? मैं यहाँ पर हूँ, हमेशा यहीं पर मैं ही हूँ किन जुन ये, और मैं कोई और नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं? और थोड़ा गुस्से में कहता है तुम थोड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेमोरीज में कोई दिक्कत है। और ये कहते उसे हिलाना शुरू कर देता है। शेंगोंग कहती है अगर तुम मुझे दोबारा हिलाते हो तो मुझे लगता है कि मैं सच में ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। मुझे अच्छे तरीके से अपना सेवियर याद है, मैं इन सारी चीज़ों में गलत नहीं हो सकती। वो किन जुन ये था जिसने मुझे बताया था, ये वही है। तभी वो दोबारा बंदा बाहर आ जाता है जो उसकी कार में से उसको लेके आया था ना, वही वाला बंदा। वो कहता है मिस्टर किन, यह आपकी टर्न है, आपको वहाँ पर स्टेज पर बुलाया है मिस्टर टैंग ने इलेक्शन स्पीच के लिए। जुनजिन कहता है मैं अपनी स्पीच देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वापस आता हूँ मैं तुमसे डील करूँगा, मतलब तुम्हारा काम तमाम करूँगा। और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि ये गाना तुमने किन जुन ये के लिए नहीं लिखा है, और तुम्हें यासुओ को उसके लिए लाना बंद करना होगा। और अगर तुम दोबारा उसके लिए रोना शुरू करती हो, मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ तुम ये सारे आंसुओं को बचा के लिए रखो। आज मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ तुम्हें ये सारे आंसुओं को बचा के लिए रखना है मेरे लिए, आज रात को काम में आएंगे। जैसे ही शेंगोंग उसकी बात सुनती है उसे लात मारती और कहती है तुम्हारी ये सारी बातें बेतुकी होती है, मैं किन जुन ये के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही वो ये बात कहती है जुनजुन उसे किस कर लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा अपने कानों को मेरे लिए बंद करा तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आंसू आज रात तुम्हें बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि आखिर तुम किन जुन यो को और मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि तुम किन जुन ये को देख कर, मतलब उसके बारे में सोच कर इस प्रकार से क्यों रोती हो। शेंगोंग उसकी बात पर कुछ नहीं कह पाती। वो बंदा दोबारा वहाँ पर आता है, कहता है मिस ये मुझे लगता है कि आपने दोबारा मास्टर को अनहैप्पी कर दिया है। शेंगोंग कहती है उस फुफसट को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आदमी हमेशा अजीब ही होते हैं, उनका चेहरा कुछ और बोलता है और ज़बान कुछ और, उनका चेहरा बादल से भी जल्दी बदल जाता है। तभी हमें यिशिंगटिंग को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर होता है और कहता है अब हम उन्हें इनवाइट करेंगे हमारे। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।